महिलाओं को निकाला गया था। उन 50 महिलाओं की इनकम 1 लाख से लेके करीब 70 लाख के बीच की थी इन महिलाओं की। और अब आप देख सकते हैं इन महिलाओं में बहुत सारी महिलाएं हैं। और देखिए महिलाएं हैं इसका मतलब इनके हस्बैंड भी होंगे, बच्चे भी होंगे, फादर भी होंगे, इन लॉस भी होंगे, घर भी संभालती होंगी, सारे काम करती होंगी। और इन सारे कामों को करने के साथ साथ में इनकी एक बहुत बड़ी नेटवर्थ भी बनती चली गई। अभी मैं अगर आपको बताऊं दिखाऊं तो ये है मिसेस दीपाली पत्रावाला, जो कि बिलोंग करती हैं मुंबई से। इनके लिए फेमस था कि लिपस्टिक लगानी नहीं आती, साड़ी पहननी नहीं आती, लेकिन आज की डेट में ये अब आप देख सकते हैं किसी हीरोइन से कम लग रही हैं। इसके बाद में अपर्णा देव, एजुकेशन बहुत अच्छी, हस्बैंड की एजुकेशन बहुत अच्छी, एक बड़ी पढ़ाई करी, लेकिन पढ़ाई करने के साथ साथ में कहते हैं ना कि एक मन का संतोष नहीं मिला कि जो उनको चाहिए था वो उनको यहाँ से मिला वेस्ट ईस्ट से। ज्योति जायसवाल एक कमरे में रहती थी 7 भाई बहन के साथ में, और छोटी लाइफ छोटी जिंदगी, लेकिन आज की डेट में यहाँ पर एक बड़ी लाइफ ले रही हैं। अगर इनकम की बात करें तो करीब 40 लाख रुपए पर मंथ की इनकम। ऐसी और भी बहुत सारी महिलाएं हैं। एक महिला से मैं जरूर मिलवाऊंगी, मिसेस स्नेहलता मिश्रा। स्नेहलता मिश्रा जी देख सकते हैं मैम क्या एज रही है इनकी, करीब 50 की एज के आसपास हैं, 40-50। इनके बारे में बताऊं तो करीब 6 महीना इंडिया में और 6 महीना बाहर रहती हैं। सबसे बड़ी बात कि इन्होंने वेस्टीज को जो शुरू किया था ना, वो शुरू किया था कब, जब इनके हस्बैंड की हो चुकी थी डेथ। जरा सोचिए, जो लेडी वेस्टीज का भी नहीं जानती थी और आज की डेट में वो लेडी यहाँ से करीब 4 लाख रुपए पर मंथ की इनकम लेती हैं और साथ में 6 महीना विदेश में, 6 महीना इंडिया में रहती हैं। किसकी बदौलत? सिर्फ प्रोडक्ट्स को यूज किया, लोगों में शेयर किया, यूज किया, लोगों में शेयर किया। क्या ये काम हम पहली बार करने जा रहे हैं? बचपन से करते हैं, बचपन से कर रहे हैं और करते रहेंगे, जब तक रहेंगे तब तक करते रहेंगे। लेकिन क्या इस काम को करने से आपकी कभी इस तरीके की फोटो एक बड़े मैगजीन में छपी? क्या कंपनी आज की डेट में 10 कंट्री में रन कर रही है तो 10 कंट्री में इन लेडीजों के ऊपर बात नहीं होती होगी? जब भी कंपनी की प्रोफाइल चलती होगी ना तो इन 50 लेडीजों के ऊपर जरूर बात होती होगी, उन लीडिंग लेडीज के ऊपर जरूर बात होती होगी जिन्होंने अचीवमेंट हासिल करी है। और आज वेस्टीज में लीडिंग लेडीज की संख्या 50 से बढ़कर कई गुना बढ़ चुकी है। अगर मैं इसकी बात करूं तो इनके हस्बैंड की डेथ के बाद इन्होंने वेस्टीज को करना शुरू किया, सीखा, क्योंकि वेस्टीज का बी नहीं जानती थी। हस्बैंड जब थे तो केवल चाय पानी देती थी, कमरे से निकलती थी चाय पानी देती थी, बस इतना करती थी, वी नहीं जानती थी। लेकिन वी को सीखा, समझा, करना शुरू किया। और आज अगर किसी रिश्तेदार में गिफ्ट भी पैक देना होता है तो मैम क्या गिफ्ट देती होंगी, आप बता सकते हैं? कॉस्टली देती हूँ, महंगा देती हूँ। महंगा देती होंगी, कितना महंगा? सीधे डायमंड जाता है। रिश्तेदार की बेटी की शादी, मतलब कि हो गया दूर का रिश्ता, उस दूर के रिश्ते में भी डायमंड का सेट जाता है मैम। ये बड़ी बात है। जरा सोचिए, अगर इनके लाइफ में वेस्टीज नहीं होता या इनके हस्बैंड वेस्टीज नहीं कर रहे होते, बहुत बड़ी बात है, छोटी सी बात है लेकिन बड़ी बात है कि आज की डेट में जो हमारे पेरेंट्स काम कर रहे हैं, जैसे मेरे फादर गवर्नमेंट सर्विस में थे, ठीक है, क्या उनके बाद मेरे को मिली? नो, नहीं मिली। सबसे बड़ी बात, कोई अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो क्या अपने बच्चों को सिखा के जाता है? नहीं जाता है। और क्या वो जगह छोड़ के जाता है, वो इनकम छोड़ के जाता है? पैसिव इनकम, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम में बहुत बड़ा अंतर है। एक्टिव इनकम यानी कि जब तक आप कमाएंगे तभी तक पैसा आएगा। पैसिव इनकम, आप नहीं भी रहेंगे लेकिन आपने अपने परिवार के लिए एक ऐसी इनकम छोड़ दी कि अगर वो
वहां से जहां सिर्फ एक छोड़ा है, अगर वहां से उन्होंने शुरू कर दिया ना तो वहां एक बड़ी ऊंचाइयों तक लेके वो पहुंचा देंगे। तो पैसिव इनकम इनके हस्बैंड इनके लिए छोड़ कर गए। 1 साल नेट 1 साल सदमे में थी, घर से निकलती नहीं थी, काम नहीं करती थी, वेस्टिज का भी नहीं जानती थी, लेकिन इसके बावजूद भी इन कंटिन्यू इनके अकाउंट में 80,000 से लेकर 1 लाख रुपए पर मंथ ट्रांसफर होता रहा। मैम, क्या मार्केट के किसी भी वर्क में, अदर फील्ड में क्या ये पॉसिबल है? नहीं है, बट वेस्टीज में ये पॉसिबल है। अगर इनकी बात मैं करूं, आपकी नीलम अम्बिस्ट की, मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा टैक्स देने वाली महिला बनी नीलम अम्बिस्ट। ऐसे ही और भी बहुत सारी लेडीजें हैं। हेतल भोई केवल अपने बच्चों के लिए सिस्टम में आई थी। बच्चा इनका डिसेबल्ड है, ढंग से बोल नहीं पाता, चल नहीं पाता, अपने सारे वर्क नहीं कर पाता, सिर्फ अपने बच्चे की हेल्थ के लिए आई थी और यहाँ से मर्सिडीज बेंज अचीवर बनी। आप ये एज देख सकते हैं मैम। फैक्ट्री, उनकी खुद की फैक्ट्री थी, फैक्ट्री को बंद करके सिस्टम में आई। ऐसी और भी बहुत सारी महिलाएं हैं। सारी महिलाओं के बारे में जानती भी नहीं हूँ, नाम पढ़ती रहती हूँ, कभी कभी सुनती रहती हूँ, लेकिन एक ऐसी महिला से मैं जरूर मिलवाऊंगी जो आपके बीच में है, मिसेस अनीता शर्मा। आपके पनकी क्षेत्र एरिया से बिलोंग करती हैं। पंचमुखी स्कूल के सामने इनका मायका है, यहीं पली बड़ी, यहीं इसी कानपुर में शादी हुई और सपने बहुत बड़े थे। लेकिन अगर मैं घर के माहौल की बात करूं तो अगर बाहर किसी लड़के से भी बात कर ली तो घर अंदर मम्मी से बहुत डांट पड़ती थी। ऐसा माहौल था और उस माहौल में भी इन्होंने अपने आप को बड़ा किया, सपने को बड़ा किया, सपनों को कभी छोटा नहीं होने दिया। और कहते हैं ना कि जब आपके सपने बड़े होते हैं, जब आप अपनी चाह रखते हो तो ऊपर वाला आपके लिए वो सारी साजिशें भी करता है। और धीरे धीरे हस्बैंड के साथ में आई। 3 साल तक हस्बैंड ने भी काम नहीं करने दिया, लेकिन इसके बावजूद भी सपने देखना बंद नहीं किया, सपनों को कंटिन्यू जारी रखा गया। और कहते हैं ना कि जब आपके सपने बड़े होते हैं तो सारी दुनिया आपके आगे झुकती है। तो सारी चीज़ें हुई और आज अगर मैं इनके हस्बैंड की बात करूं, जो कि आपके सामने बैठे मिसेज अमित कुमार झा, जो कि इस सिस्टम में एज ए यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर हैं, कार फंड, हाउस फंड और ट्रेवल फंड अचीवर, 9 देशों की विदेश यात्राएं ले चुके हैं, 3 गाड़ियां बना चुके हैं अपने लिए और अभी 4थी मर्सिडीज या BMW, इनमें से कोई भी आ जाए, इसकी तैयारी चल रही है। तो क्या आप, ये तो मैंने जो इनकी स्टोरी जो सुनी है वो मैंने बताई, क्या आप इनकी कहानी इन्हीं की जबानी सुनना चाहते हैं आप लोग? यस या नो? यस। तो एक बार आप सभी की जोरदार तालियों की मदद से मैं बुलाना चाहूंगी अनीता शर्मा, जो कि सिस्टम में यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर हैं।